जय हिंद दोस्तों, आयुष्वरा वेलकम यू आर इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट क्लास हमारा चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में कैसे बदलते हैं, उनकी जो है विशेषताएं क्या होती हैं, डिफिनेशन की सब मैंने बताया था, ऑलरेडी क्लियर किया हुआ था। नाउ द चैप्टर इज लेक्चर नंबर 60 है, कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक है, और पढ़ते रहिए। अपना तो काम है पढ़ना और पढ़ाना, सीखना और सिखाना। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। अब कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स मैंने बोल दिया कि संयुक्त से मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग, ठीक है। तो अब कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है और कॉम्प्लेक्स क्लॉज को जान लेंगे। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, उसमें कम से कम जो है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा, ये जो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में कितने कम से कम कितने दो जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। पहली क्लॉज को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। क्या? जिसमें कि फर्स्ट रहती है प्रिंसिपल क्लॉज, पहली कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और सेकेंड वन इज कौन कौन सी होती हैं? दूसरी क्लॉज उसकी कोऑर्डिनेट क्लॉज। किसकी? प्रिंसिपल क्लॉज की कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सी? कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज समान पदी। कौन सी? ये क्या है? मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य। एंड दिस वन इज समान पदी। हिंदी में लिखता हूं, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। समान पदी उपवाक्य। तो अब हमारे समझ में क्या आया? कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी, उनमें से एक प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, समान पदी उपवाक्य होता है। अंडरस्टूड। जबकि वहीं अगर हम बात करें इसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, किसकी बात करें हम? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, मिश्रित वाक्य की, तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज कितना होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? एक जो है प्रिंसिपल क्लॉज होगा और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। में एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा एक जो है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है। अब देखिए, ये बात हो गई जानकारी के लिए। जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल लिख के समझे इस चीज को कैसे ये होता है। तो जैसे हम कहते हैं पहला एग्जांपल, हम फर्स्ट जैसे बात को समझने के लिए एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जब बाद में कराऊंगा। डू गुड एंड बी गुड। अच्छा करो और अच्छे रहो, एंड बी गुड। ये हमारा सेंटेंस हो गया किसमें? कंपाउंड में। क्या है ये? कंपाउंड में सेंटेंस हो गया, ठीक है। कंपाउंड में क्या था? मुख्य उपवाक्य एंड क्या है? कोऑर्डिनेट उपवाक्य, एंड से जोड़ दिया हमने, ठीक है इसको। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स किसमें बदलेंगे? कॉम्प्लेक्स में। तो बदल लीजिए, इफ यू डू गुड यू विल बी गुड। इफ यू डू गुड, या तुम अच्छा करते हो। इफ यू डू गुड, तुम अच्छा करते हो, तो क्या? यू विल बी गुड, तुम अच्छे रहोगे। यू विल बी गुड। अंडरस्टूड। ये हमारा जो बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इसे हम समझे बात को कि जैसे हम कहते हैं वर्क हार्ड एंड यू विल पास। वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करिए, एंड यू विल पास, और क्या है? तुम पास हो जाओगे। कड़ी मेहनत करो, तुम पास हो जाओगे। ये हमारा हो गया इसमें कंपाउंड सेंटेंस। दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स बदल लीजिए इसको, कैसे बदलेंगे? इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, if
यू वर्क हार्ड, यू विल पास। ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स में हो गया। ठीक है, इस तरह चीज़ों को हम समझेंगे। जो ऊपर एग्जाम्पल हमें जो हमने समझे एग्जाम्पल, इससे क्या ये स्पष्ट हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स एवं कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदला जा सकता है इन नियमों के द्वारा। अब वो नियम छोटे छोटे नोट्स या हिंट्स क्या हैं वो हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, वीडियो को बड़ा ना करते हुए शॉर्ट में आराम से देखेंगे, आप समझते रहिए। कुछ नोट डाउन करना चाहिए, आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, और कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लास्ट जरूर देखें, समझे चीज़ों को क्या बताया जा रहा है। अंडरस्टूड। तो अब इस सब नोट की बात करें, छोटा सा नोट है जो हमें बहुत काम देगा। ठीक है, पैसे वाला नोट नहीं, नोट। ठीक है, इंग्लिश नोट। ठीक है, नोट क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लास बनाने, जैसे कंपाउंड मान लिया गया आपके, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किसका प्रयोग करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करेंगे। अब बात आ गई हमारी जो है, इसके अलावा इसके जो उल्टा, इसके विपरीत, रेड से लिख देता हूं, चलिए इसके उल्टा मतलब विपरीत क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए सबऑर्डिनेट का जैसे प्रयोग किया जाता है। इसके उल्टा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते। अंडरस्टूड। अब देखिए यहां पर जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, हिंट हम दे देते हैं कुछ बहुत। ठीक है, हिंट्स हैं, मैं सब बता चुका हूं आपको, सबऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ा चुका हूं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ा चुका हूं। फिर से एक बार हम लोग रिपीट करने के लिए, अब आ रहा है उसमें तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, बार बार करेंगे, याद हो जाए आपको क्या क्या कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ा चुका हूँ, याद आ रहे होंगे कुछ। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या क्या होते हैं भाई, देख लीजिए। जैसे मैं कोऑर्डिनेट की बात कर दूं, एंड, बट, और, नॉट, एंड, बट, और, नॉट, उसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ऐसे ही जैसे हम कहते हैं इधर और, नीदर नॉर। ठीक है, उसके बाद सो, नीदर नॉर। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं अदरवाइज, इल्स, स्टिल, अदरवाइज, स्टिल। ठीक है, ऐसे ही कई सारे, जैसे इल्स, स्टिल, येट, इल्स, येट। ठीक है, और कहते हैं हम एज वेल एज, एक्सेट्रा, ढेर सारे और हैं। ठीक है, ये हमारे बात हो गई हमारी कोऑर्डिनेट कंजक्शन की। ठीक है, अब हम जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या क्या होते हैं भाई, इनका यूज कर करके हम क्या है कोऑर्डिनेटिंग
क्लॉज बनाने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन ये इनका यूज करके हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन बना लेते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना लेते हैं इन कंजक्शन प्रयोग करके। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या कहो देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ये क्या होते हैं और इनकी यूज हम क्या बनाएंगे, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाएंगे। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्या क्या होंगे देख लीजिए, व्हेन वेयर वाई, व्हेन वेयर वाई, उसके बाद हाउ इफ दैट, हाउ इफ दैट, ठीक है, व्हेन वेयर वाई हाउ इफ दैट देन सो दैट, देन दैट सो दैट, ठीक है। उसके बाद हम कह दें आफ्टर बिफोर लास्ट, ये भी क्या है, आफ्टर बिफोर लास्ट, ये सब क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। उसके बाद हम कह दें एज सून एज टिल, एज सून एज टिल, फिर उसके बाद हम कह दें अनटिल अनलेस बिकॉज, अनटिल अनलेस बिकॉज, और भी ढेर सारे हैं, एज डू आल डू, एज डू आल डू एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सबऑर्डिनेटिंग का हम यूज करके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे, सब समझ में आपके आ गया हो तो अगर हम बात करेंगे सीधे एग्जांपल में आते हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए। मैं छोटा वीडियो बना दूं कि आप बोर ना हो, ठीक है, लंबा वीडियो आप 1 घंटे के देखेंगे या तो क्लास पूरा लंबा हो जाए, आप बोर है देखेंगे, तो लंबा छोटा वीडियो बनाता हूं, आराम से देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट करते रहिए, ठीक है। और वैकेंसी का मैं अपडेट दे रहा हूँ, जितना हो सकता है मेरे से, वैकेंसी निकल रही है तो बी प्रिपेयर, जो वैकेंसी सब में डालिए, ये मत लेके बैठिए भैया ये वैकेंसी की मैं इसी के लिए तैयारी करूंगा, उसमें क्या है दिक्कत है, दिख रहा है आपकी वैकेंसी, एक तो भारत सरकार वैकेंसी बड़ी कम निकाल रही है, तो आप जो वैकेंसी है, मैथ सेम आनी है आपका, अरिथमेटिक, इंग्लिश ग्रामर आपकी सेम आनी है, जीएस सेम आनी है लमसम, तो आप सबका प्रिपरेशन रखो, जब जो एग्जाम है उसमें आप फॉर्म डालो एंड क्लियर करो। नहीं क्लियर होता है एटलीस्ट आपको सीखने को मिलेगा उससे, अंडरस्टूड, तो ये करते रहे। और हमेशा सफल होने के लिए आप क्या करना है, बैक ईयर के पेपर आपको सॉल्व करते रहना, ठीक है। चलिए, हमारी कुछ पर्सनल कमेंट चाहिए, आप मैसेज करके कमेंट ले सकते हैं मुझसे, सजेशन मोटिवेशन सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लिख दें, स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल बी एक्सक्यूज्ड, स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल बी एक्सक्यूज्ड, क्या है, सत्य बोलो और तुम क्या है, तुम एक्सक्यूज क्षमा कर दिए जाओगे। तो अब ये हमारा किसमें है, कंपाउंड में, किसमें है, कंपाउंड, इसको हम बदलना है कॉम्प्लेक्स में, कैसे बदलेंगे, यही हम इफ यू स्पीक, तो अभी ये एग्जांपल, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, अब इसको क्या एंड हमें हटाना है, एंड हमें क्या करें, यू विल बी एक्सक्यूज, यहाँ पर क्या इफ लगा कॉमा लगा देंगे, यू कितना आसान है यार, बिल्कुल आसान है, तो सबसे ज्यादा ना, एक्सक्यूज इफ लगाना है और कॉमा लगा देना बस ना, एंड हटा के। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल, आई एम इल सो आई कैन नॉट वर्क टुडे, आई एम इल सो आई कैन नॉट वर्क टुडे, मैं बीमार हूं इसलिए क्या है, मैं आज जो है काम नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट वर्क टुडे एज आई एम इल, आई कैन नॉट वर्क टुडे एज आई एम इल, क्या हो जाएगा, एज आई एम इल, या बिकॉज आई एम, ये भी हो सकता है, अंडरस्टूड। चलिए अब जो है थर्ड नंबर एग्जांपल देखेंगे, वेरी सिंपल ये है मेथड, और आप आराम से चेक करें। नंबर 3 वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है।
कड़ी मेहनत करिए, अदरवाइज क्या आप फेल हो जाएंगे। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम फेल हो जाओगे ताकि वर्क हार्ड, इसलिए कड़ी मेहनत करिए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 4th नंबर, इसमें लिख दें द सन रोज एंड डार्कनेस डिसअपियर्ड। द सन रोज एंड द डार्कनेस डिसअपियर्ड, एंड द डार्कनेस डिसअपियर्ड। क्या हुआ कि सूरज निकला और क्या हुआ, अंधकार जो है गायब हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज, द सन रोज मतलब उगा या सूरज निकला और क्या है, अंधेरा गायब हो गया। जिसमें द डार्कनेस डिसअपियर्ड बिकॉज द सन, द डार्कनेस क्यों क्या हुआ, बिकॉज डिसअपियर्ड, बिकॉज the sun had risen, मतलब निकल आया था। ठीक है, सेंटेंस परिवर्तन हमारा ये देखिए हैड लग गया, मतलब पास्ट प्रोग्राम चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस मीनिंग के अनुसार आपको क्या रखना है, सहायक क्रिया छोटी चीजें, बाकी आप बिकॉज लगा के क्या है, सबऑर्डिनेट लगा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से बदल दिए, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। अंडरस्टूड। अकॉर्डिंग कंजक्शन हमने ये यहाँ पर हटा दिया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन हमने हटा के सबऑर्डिनेट लगा दिया। अंडरस्टूड। ये आपको ध्यान देना कौन सबऑर्डिनेशन है और कौन कोऑर्डिनेशन, ये आपको ध्यान देना थोड़ा सा। गो अवे और जिसे हम कहते हैं कीप क्वाइट एज, कीप क्वाइट और, कीप क्वाइट और यू विल बी पनिश्ड, शांत रहिए अथवा यू विल बी पनिश्ड, अदरवाइज क्या है, पनिश्ड, मतलब आपको क्या है, पनिश किया जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा, आप दंडित होंगे। अब इसका बना लीजिए, यू विल बी पनिश्ड इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट, यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित किया जाएगा, इफ यदि यू विल नॉट कीप क्वाइट, शांत नहीं रहोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। अर्थ वही हुआ, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज, यही सब ध्यान देना है, मीनिंग चेंज हमें नहीं करना है। अंडरस्टूड। एक एग्जांपल और देखिए, इस तरह से ये चैप्टर क्लोज। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर जो है ये लमसम क्लोज हो जाएगा। एक लेक्चर होगा वो हम कवर कर देंगे जल्दी जल्दी आपको। ठीक है, चलिए एग्जांपल और देखिए, नंबर 6 नंबर एग्जांपल देखिए, गो अवे, दूर जाइए, गो अवे, और आई शैल कॉल द पुलिस, और आई शैल कॉल द पुलिस, अदरवाइज क्या करूंगा मैं, पुलिस को बुलाऊंगा। दूर जाए नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अंडरस्टूड। तो इसका बना लीजिए, इफ यू नॉट गो अवे आई शैल कॉल द पुलिस, यही तुम, इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट, तुम दूर नहीं जाते हो, गो अवे, कमा, क्या कर देंगे, आई सेल, मुझे क्या है, पुलिस, आई सेल, मैं पुलिस बुला लूंगा, आई सेल कॉल द पुलिस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट जब बात करें 7th नंबर एंड लास्ट एग्जांपल देंगे। ठीक है, द शिप कॉट फायर, जहाज में क्या आग लग गई, द शिप कॉट फायर। ठीक है, जहाज में आग लग गई, बट द पैसेंजर्स वर सेव्ड, बट द पैसेंजर्स वर सेव्ड, मतलब बचा लिए गए। कौन, यात्री जो उसमें थे वो बचा लिए गए। शिप में तो आग लग गई लेकिन बचा लिए गए। तो क्या, यद्यपि दो, मतलब क्या, दो द शिप कॉट फायर, द शिप कॉट फायर, यद्यपि क्या है, शिप में आग लग गई, द पैसेंजर्स वर सेव्ड, द पैसेंजर्स
पर 7 मतलब लगने के बावजूद जो है क्वेश्चन बच गए। ठीक है, ये हमारा हो गया बिना अर्थ चेंज किए हुए कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।